हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 लेकर के पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ। दोस्तों मैंने लाइन्स एंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को सबसे पहले देख लें, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लाइन्स एंगल्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने सिखाया था, उसका यूज़ यहाँ होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे रखा हूँ, पहले आप इंट्रोडक्शन को देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 आपके स्क्रीन पे है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन ए बी जो है और एक सी डी है। गौर से देखिए दोस्तों, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किस बिंदु पर, ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये ए ओ सी की बात हो रही है, प्लस एंगल बी ओ ई। देखिए दोस्तों, बी ओ ई ये एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम जो है वह 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है। तो बी ओ डी क्या है उसे भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे है बी ओ डी, यहाँ देखिए बी ओ डी, ये आपका कितना बताया दोस्तों, 40 डिग्री। तो कहता है फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो आपको बताना है बी ओ ई के बारे में, ये बी ओ ई कितने का है। इन दोनों का दोस्तों सम तो बता दिया कि इन दोनों एंगल्स का सम 70 है, लेकिन एक अकेला आपसे बी ओ ई पूछा है, तो हमें बी ओ ई बताना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बताना है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब दोस्तों, रिफ्लेक्स की चर्चा इंट्रोडक्शन में हम किए थे। तो देखिए सी ओ ई का रिफ्लेक्स बताना है, तो ये सी ओ ई, देखिए ये सी ओ ई, तो इसका रिफ्लेक्स बताना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये अंदर वाला नहीं दोस्तों, ये अंदर के एंगल्स को नहीं, इसके बाहर के जो एंगल्स ये बनेंगे इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, यानी कि अंदर वाले को छोड़ दिया जाता है, बाहर वाले को जो हम ये एंगल्स दिखाएंगे यही हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसे हमें पता करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो देखिए यदि हम यहाँ से इसे हटा देते हैं दोस्तों, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसे हम अपनी स्क्रीन से भी हटा दें तो देखेंगे क्या कि यह दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये वर्टिकली अपोजिट हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये एंगल ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल हो गया। क्यों, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑफ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ देंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, आपको बता रखा है कितने का है, 40 डिग्री। आप यहाँ लिख दो, ये हो गया 40 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, एंगल ए ओ सी आपने बता दिया, ए ओ सी हमारा कितना मिला, 40 डिग्री। आपसे पूछा बी ओ ई कितना है, ठीक है। तो देखिए बी ओ ई को बताएंगे अब हम लोग। ये बी ओ ई हमें बताना है दोस्तों, इस बी ओ ई अकेला एंगल्स को हमें बताना है। चलिए आप देखेंगे यहाँ ए ओ सी और प्लस बी ओ ई जो है वह 70 डिग्री है। तो इस बात को आप यहाँ लिख दें, चूँकि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री, ठीक है। जिसमें से अभी आपने ए ओ सी देखिए यहाँ पे निकाल रखा है, तो लिख दीजिए इसके जगह पे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए एंगल
BOE LHS में ही रहने देते हैं, RHS में 70 डिग्री के पास भेजेंगे 40 को, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस। देखिए BOE निकल करके आ गया दोस्तों कितना, 70 में से 40 गए 30, तो इस तरह से हमारा BOE निकल गया। देखिए आपसे बोला था BOE बताइए, ये देखिए दोस्तों आपसे BOE बोला था यहाँ, तो BOE हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल COE की बात, रिफ्लेक्स COE निकालेंगे। चलिए इसे देखते हैं। अब रिफ्लेक्स COE पता करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बताएं कि COE का ये बाहर वाले एंगल्स को हमें निकालना है। तो यदि दोस्तों ये एंगल्स, ये वाला एंगल्स, ये एंगल्स और ये, इन सभी को यदि जोड़ दें तो ये पूरा बाहर वाला एंगल्स हमारा यानी कि रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा एंगल कितने खंड में बताया है, तो देखिए 1 2 ये 3 और ये 4, इन चारों एंगल्स को यदि जोड़ दे तो ये पूरा हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों एंगल्स को जोड़ेंगे, ठीक, और हमारा रिफ्लेक्स मालूम चल जाएगा। तो देखिए इसमें आपका अभी आपने AOC निकाल लिया, ये एंगल आपको पता चल गया है, BOD आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है 40 डिग्री है, ये भी मालूम चल गया। ठीक है, और आप BOE भी अभी जस्ट निकाले, ठीक, देखिए ये BOE अभी आपने निकाला है, तो ये BOE पता कर लिए। अब हमें पता क्या करना होगा, किसी भी तरह से यदि यह AOD हमें मालूम चल जाए दोस्तों, तो इन सभी एंगल्स को जोड़ेंगे और ये हमारा पूरा रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो AOD निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए AOD निकालने के लिए हम इस लाइंस को अपने दिमाग से हटा देते हैं। देखिए ये पूरे लाइंस को यदि हम हटा दें अपने दिमाग से, ये पूरे लाइंस को हम लोग मिटा देते हैं, तो देखिए तो यह एक सीधी रेखा आपको दिखाई देती है, कौन, यह AB, ठीक, यह AB एक सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है और उसमें एक ये रे खड़ा है, यानी कि यहाँ और यहाँ का सम, इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180। AB एक सीधी रेखा है दोस्तों, आपको लीनियर पेयर बताए थे रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म में क्या होता था, अपोजिट ये जो साइड मिलकर के एक रेखा बना देता था, ठीक, और यहाँ का एंगल जो है वह क्या बन जाएगा, इन दोनों को सम करने पे 180, ठीक, लीनियर पेयर में हम आपको बताए थे, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे एंगल AOD, ठीक है, प्लस एंगल BOD, यह दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। क्यों, तो यह क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर कितने का होता है, लीनियर पेयर को जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो वह 180 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिगर में यह AOD और हमने क्या जोड़ दिया, इस BOD को, देखिए यह एक AB सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा होने के कारण इन दोनों का सम कितने का हो गया, 180 का, लीनियर पेयर इंट्रोडक्शन में बताए थे। अब यहाँ BOD का वैल्यू 40 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस BOD के पास रख देंगे किसको, 40 को, क्योंकि पहले से दे रखा है, तो ये हमारा 40 डिग्री हो गया, यहाँ हो गया 180 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ एंगल AOD हम निकाल लेंगे, AOD इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, अब एंगल AOD इक्वल टू हमारा मिलेगा 180 में से 40 घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से रिफ्लेक्स को निकाल लेंगे। अभी तीनों, ये देखिए पूरा रिफ्लेक्स है, अब इन सभी एंगल्स को यदि हम जोड़ दें तो हमारा रिफ्लेक्स निकल जाएगा। कौन सा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो चलिए रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, और रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या होगा, इन सभी एंगल्स को सम करेंगे। फिगर में देखिए ये बताए हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ठीक है, प्लस एंगल BOD, आप फिगर में देखेंगे जो सभी एंगल से मिल के बना था, और इसे हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस
एंगल BOE, इन सभी के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो रिफ्लेक्स इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू दोस्तों ये एंगल AOC हमारा कितने का था, तो देखिए एंगल हमारा AOC जो था दोस्तों ऊपर में 40 डिग्री निकल के यहाँ आया हुआ है, ये देखिए 40, तो हम रख देंगे इसके जगह पे 40, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा 40 डिग्री प्लस एंगल AOD कितने का आया था दोस्तों, यहाँ देखिए AOD आपने निकाला है 140, तो हम यहाँ रख देंगे 140 डिग्री प्लस एंगल BOD क्वेश्चन में दिया है 40 डिग्री, ठीक है, और प्लस एंगल इसे आप BOE रखेंगे, तो BOE कितना आया था, BOE आपने निकाला था दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। इसे हम पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए BOE के पास ये हो गया 30 डिग्री। जगह ना होने के कारण दोस्तों हम नीचे लिखे हैं, तो अब इसे हम सभी को जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, सभी को जोड़िए 140 40 40 और 30, तो देखिए 40 और 40 80 140, तो इस तरह से हो गया 220 220 और ये 30 हो गया 250, तो रिफ्लेक्स आपका आ गया दोस्तों 250 डिग्री। क्लियर दोस्तों, ये रिफ्लेक्स आप अच्छे से लिख सकते हो, 250 डिग्री ऐड करने के बाद दोस्तों इसका रिफ्लेक्स निकल के आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।